नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक के माध्यम से आज किसान आंदोलन के कार्यक्रम में जो आज भारत बंद का ये आह्वान है विभिन्न राजनीतिक संगठन द्वारा। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजकुमार यादव। जी बताइए, इस मूवमेंट को किस रूप में देख रहे हैं? ये मूवमेंट को जिस रूप में पूरे देश का किसान मजदूर नौजवान देख रहा है कि आज वो सड़क पर 10 दिन से बिना ठंड और बिना वर्षा और ओस को गमाए दिल्ली के चारों तरफ से घेरा है, ये एक बड़ा देश में जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सर, ऐसा तो कह रहा है कि वह 100 रुपया 500 रुपया के लिए वहाँ लोग जो जमा हुए हैं। अब ये कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से आरोप लगाते हैं। वह पूरे देश में रेल को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, अब खेत को बेचकर और इसी तरह जब किसान लड़ाई में जाएगा तो कहेगा जो ये 500 रुपया पर आता है। मजदूर पूरे देश की फैक्ट्रियां बंद कर दिया, मजदूर लड़ाई में जाएगा कहेगा 500 रुपया पर चला आया है। महिलाएं जब NRC के खिलाफ जाती है तो कहता है 500 रुपया पर चला आया। तो कहने के लिए धीरे धीरे देश की जनता जाग रही है, उसको जवाब मिलेगा। सर, ये खालिस्तान की जो बात लगातार उठाई जा रही है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये किसान आंदोलन है या खालिस्तान की मांग करने के लिए आंदोलन है? ये लगातार आप मीडिया में और तमाम जगहों पर बात छेड़ा जा रहा है। ये अपने कमजोरी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान विरोधी बिल लाया है, जिसमें आपको मालूम होगा कि पहले से हमारे देश में आज़ादी के बाद भारत में भू अधिग्रहण कानून बना था और समय समय पर उसमें संशोधन होते रहे हैं। लेकिन अभी जो यह 3 बिल है उसमें प्रमुख सवाल है कि नया जो भू स्वामित्व अधिग्रहण नियम आ रहा है उसमें किसानों की जो खेती लायक जमीन है उस जमीन को भी सरकार जब चाहेगी अधिग्रहित कर लेगी और किसान का जमीन अधिग्रहित करके उसका मुआवजा देगा। अगर नहीं जाइएगा तो प्रशासन के द्वारा आपको जमीन से खाली कराया जाएगा। सर, आप तो इसको किसान आंदोलन को पॉलिटिसाइज करने के लिए तुले हुए हैं। स्वाभाविक है ना, हम पॉलिटिकलाइज करने के लिए नहीं तुले हुए हैं। किसान आंदोलन स्वतंत्र है, देश के किसान लड़ रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल का होने के नाते क्या हमारे पास किसान नहीं है? हमारे पास में मजदूर नहीं है? बिहार के अंदर में जो लोग आज सड़क पर हैं उनको जो करोड़ों वोट मिला है वो बिहार की जनता, किसान और मजदूर नहीं नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो हम क्या राजनीति, आप राजनीति के चलते ना इस देश के अदानी और अंबानी के हाथों किसान का जमीन छीन के बेचना चाहते हैं कि तुम टमाटर का जूस पैदा करो और बेचो गरीब किसानों के बीच में। तो लगातार कह रहे हैं कि हम किसानों की भलाई के लिए जो है सो ये कानून लाए हैं और उनकी भलाई हम करते रहेंगे। जो कानून लाए हैं इससे किसानों का ही भलाई होगा। ये तो विपक्ष के लोग जो है या दल है वो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देश की आज़ादी की जो लड़ाई आंदोलन का नेतृत्व किया था पंजाब और हरियाणा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई वंशज आज़ादी के लड़ाई में नहीं था, मैं दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो क्षमा याचना करके लिखित देके ये वापस होने वाले वंशज के लोग हैं। और इसीलिए ये आज़ादी के आंदोलन के गर्भ से जो जहां भगत सिंह पैदा हुआ, जहां रोशन सिंह लहरी अशफाक खुला आज़ाद पैदा हुआ, उसकी धरती को लोगों को कलंकित करना चाहता है। ये बिल्कुल बेतुकी बयान है भारतीय जनता पार्टी का। देख रहे हैं किस प्रकार का रोष है और ये रोष तमाम ये राजनीतिक दल किसानों के जो आंदोलन है उनके जो मांग है उनको सपोर्ट करने के लिए